सावधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो मीन राशि वालों दोस्तों, आपके दुश्मनों के जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी है। आने वाले अपनी 24 घंटे में दुश्मन आपके पैरों में गिरने वाला है। बेटा, तू मेरी इस वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि आने वाले 24 घंटे का समय आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। हम जानते हैं बेटा, तुम बहुत समय से बहुत सारी मुश्किलों में फंसे हुए हो, लेकिन तुम्हारी मदद को कभी भी कोई आगे नहीं आ रहा। लेकिन अब परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाने वाली है। परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन के अब सारे दुख मिटने वाले हैं। बेटा, आज मैं तुम्हें जो सच बताने वाला हूं, वह सच सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बेटा, मैं तुमसे बस इतना सा अनुरोध करूंगा कि अंततः इस वीडियो को देख लेना, तुम्हारा पूरा भाग्य चमक जाएगा। तुम्हारी फटी से फूटी किस्मत भी चमक उठेगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र बनाए हैं, लेकिन अब तुम्हारे दुश्मन की एक एक साजिश असफल होने वाली है। तुम्हारा दुश्मन चाहे कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन अब वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। सर्वप्रथम, आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना, सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। मित्रों, कभी भी अपने जीवन में बदला लेने की मत सोचो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ पर लगे खराब फल अपने आप नीचे गिर जाते हैं, इसलिए ऐसे फलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्सर मित्रों, आपने अपने जीवन में एक बात जरूर ध्यान दी होगी कि जब हमारे जीवन में लोग जुड़ते हैं तो लोग दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अच्छे, जो हमारा शुभ सोचते हैं, हमारा अच्छा करते हैं, और दूसरा होते हैं बुरे, जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा करते हैं और बुरा सोचते हैं। मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारे अपने होंगे, जो हमारे अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, वह हमारे जीवन में हमेशा टिके रहेंगे, और जो लोग बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, वह हमारे जीवन से जल्दी ही चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो मकसद होता है हमारे जीवन में आने का, वह पूरा हो जाता है। इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन हमें कभी भी उन लोगों का प्रभाव अपने जीवन पर नहीं पड़ने देना है। देखिए मित्रों, आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि नए रिश्ते जुड़ेंगे। नए रिश्तों के जुड़ने से मन में एक अलग ही तरह की खुशी रहेगी, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कौन सा रिश्ता कौन से स्वार्थ से जोड़ा जा रहा है। आपके मन में नए रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव रहेगा, बहुत ज्यादा सोच विचार होगा। अब देखिए मित्रों, किसी पर भी आप आंख मूंद करके भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता बिना भरोसे के नहीं चलता है। यह भी बात सही है। आपको अपने माता पिता पर ध्यान देना है। इस वक्त वे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। परिवार में कुछ बातें दबी हुई है जो अभी तक खुल के बाहर नहीं आ पाई हैं। इसमें आपको थोड़ा सा योगदान देना है। परिवार में 2 घड़ी आपको बैठना है और हर व्यक्ति की बात सुनना है और हर व्यक्ति की राय जानना है। देखिए मित्रों, जब किसी पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो उस पेड़ को धूप, धूल, आंधी, बारिश उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक उसी तरह मित्रों, हमारा घर भी एक पेड़ की तरह होता है। अगर घर की नींव यानी कि उस घर के संसार और उस घर के जो भी विचार है वह एक जैसे रहेंगे, तो उस घर की नींव कोई भी नहीं डगमगा पाएगा। आपके परिवार में पहले भी बाहर के लोगों ने आकर क्लेश करवाए थे, जिस वजह से पूरा परिवार बिखर गया था। लेकिन अब वक्त आ गया है मित्रों कि आप सबको साथ लेकर आगे बढ़े। अपनी जो भी परेशानियां हैं उन्हें आप अपने मनपसंद लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी जब हम कुछ बात दबाकर रखते हैं तो इससे दुख किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को होता है। देखिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह अपना दुख किसी को नहीं बताते, अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बताते। लेकिन दुख बांटने से कम होता है, ये बात आप जान लीजिए। कभी भी खुद को घुटन से जिंदगी ना जीने दे मित्रों। देखिए, जीवन आपका है, उसे कैसा बनाना है यह आपके हाथ में है। जी हां, एक बात आपको बता देते हैं कि घर की कोई भी बात आपको बाहर के लोगों से नहीं करनी है।
यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है। मित्रों, रिश्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उस रिश्ते में तीसरा व्यक्ति आएगा तो वह रिश्ता कमजोर जरूर होगा। जी हां, आपके घर मेहमान आ सकते हैं, और मेहमान आएंगे तो कोई शुभ समाचार लेकर आएंगे। जैसे हो सकता है बच्चों की किलकारी से संबंधित कोई शुभ समाचार हो, या किसी के विवाह से संबंधित कोई शुभ समाचार हो, या अन्य कोई भी शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल हो जाएगा। और बता देते हैं कि घर की आपको एक एक बात जानना बहुत जरूरी होगी। यह बात हमने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बताई है। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, अब देखिए मित्रों, आज के समय में ऐसा है कि हर व्यक्ति मालिक बनने की सोच रहा है। नौकरी किसी को नहीं करनी है, लेकिन मालिक बनने के लिए भी थोड़ा सा हमें आत्मविश्वास चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा जो होता है वह हाथ का मेल नहीं होता है। हर इंसान मेहनत करके पैसा कमाता है। हर इंसान दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करता है, लेकिन पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता है। आप घबरा रहे हैं कि अगर मैंने कुछ नया व्यापार शुरू किया और उसमें दिक्कत आ गई तो फिर क्या होगा। देखिए मित्रों, जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है, उस भगवान को सब पता होता है कि हमें कब, कहां, कितना देना है, क्या खाने को देना है, क्या पीने को देना है, और क्या ओढ़ने को देना है। आप नकारात्मक सोच तो अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए। आप यह मत सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। देखिए, जो नसीब में होगा वह तो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन इंसान को अपना कर्म करना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर चीज नसीब के भरोसे बैठकर प्राप्त नहीं होती है। कुछ चीजें हमारे कर्म के अनुसार भी हमें मिलती है, ऐसा भागवत गीता में कहा गया है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि परिस्थितियां जो है अभी नहीं, लेकिन आने वाले कुछ समय में बदलेगी जरूर। जिन लोगों से आपने पिछले समय में रिश्ते तोड़े थे, वे लोग पुनः आपके जीवन में आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पीछे आखिर वे क्या चाहते हैं, उनके मन में कौन सा छल और कपट चल रहा है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। देखिए मित्रों, जो चला गया वह लौटकर फिर नहीं आएगा, इसलिए जो अभी हाथ में है उसे संभाल कर रखिए। यही जीवन का एक सरल और साधारण उदाहरण है कि जो जाएगा वह वापस लौटकर आएगा, लेकिन वह पहले की तरह नहीं होगा। कभी भी जाने वाले को नहीं रोका जा सकता है। जिसे जाना है वह जाकर ही रहेगा, और जिसे ठहरना है वह ठहरा रहेगा। मित्रों, पिछले कुछ समय से कुछ रिश्तों में बंध गए थे। देखिए, रिश्तों को बांधिए मत, रिश्तों को खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि रिश्ते कभी भी जबरदस्ती वाले नहीं चलते हैं। रिश्ते वो ही अच्छे लगते हैं जो प्यार से निभाए जाएं, जो दिल से निभाए जाएं। जिनको रिश्तों की कद्र होती है, जिनको असलियत में रिश्ता निभाना होता है, वे कभी हमें छोड़कर नहीं जाते हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की सलाह दी जाती है। देखिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मनुष्य के जीवन को जीने का सही तरीका बताया है। जी हां, रोजाना सुबह मंदिर जाने की एक शुभ आदत आपको डालनी है। अगर आप कहीं काम पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमेशा सुबह भगवान के मंदिर में दर्शन करके जाएं। इससे देखिए, जब दिन की शुरुआत शुभ रहती है तो फिर पूरा दिन शुभ शुभ जाता है। बहुत से लोग ऐसे नास्तिक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं पूजते हैं। मित्रों, परमात्मा इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चा है। बाकी यह दुनिया मोह माया के एक जाल है जिसमें इंसान फंसता जाता है। लेकिन जो इंसान परमात्मा से जुड़ जाता है, उसका यह दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इसलिए थोड़ा सा सकारात्मक रहे और भगवान की भक्ति करें, पूजा पाठ करें। यह बात मैं आपको बताता हूं। देखिए मित्रों, आगे कुछ सावधानियां हैं जो हम आपको बताएंगे, उन्हें भी आप बड़े ध्यान से सुनें। मित्रों, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। देखिए, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आप यह मत सोचिए कि मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूं तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। यह सब कहने की बात है। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मित्रों, कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखता है। परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे में वह सब चीजें कैद होती है जो हम अपने जीवन में करते हैं, और यह कैमरा तब ओपन किया जाएगा जब आपकी फाइल निपट जाएगी। देखिए मित्रों, आप एक अच्छे इंसान हैं,
यह बात किस हद तक कितनी सच है, यह आप खुद जानते हैं, क्योंकि हम स्वयं को अपनी अंतरात्मा से ज्यादा नहीं पहचान सकते हैं। हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। यदि आप कहीं बाहर जाकर नौकरी करने की योजना बना रहे हैं तो घर की याद तो आपको आएगी, लेकिन शुरुआत में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डेली रूटीन है, जो डेली जीवन है, वह पूरी तरह से मित्रों अलग हो जाएगा। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। मित्रों, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, अगर वे किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सोचकर ना करें कि मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि सोच इंसान को कमजोर बना देती है और मजबूत बना देती है। लेकिन यह सोच पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो घर से रोग और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए रोजाना शाम के वक्त घर में धूप और लोबान का धुआं करें। इससे घर के जो भी नकारात्मकता होती है, जैसे रोग, क्लेश, कोई नकारात्मक शक्ति, तो वह दूर होती है। नकारात्मक विचारों का घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होता है। इसी के साथ मित्रों, आने वाले समय में आप मिठाई बांटेंगे और वह मिठाई होगी खुशियों की कोई बड़ी खुशखबरी। दी आपका लंबे समय से इंतजार कर रही थी तो वह खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपके सेहत में अचानक से गिरावट देखने को मिलेगी। इस वजह से आपका मन भी व्यथित होगा। आप तो परेशान होंगे ही, लेकिन आपके साथ साथ आपके परिवार के लोग भी परेशान होंगे और आप अपने किसी रिश्तेदार से हॉस्पिटल में मिलने जा सकते हैं। लेकिन जब आप जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं। आप उनके लिए फल, फ्रूट या फिर फूल लेकर जाएं। इससे उन्हें अच्छा लगेगा। देखिए मित्रों, अपने वही होते हैं जो मुसीबत और बुरे वक्त में काम आते हैं, वरना खुशियां में तो पराये भी अपने हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपके घर पर यदि कोई मेहमान आए तो उसकी छोटी छोटी क्रियाओं पर ध्यान दें, यानी कि उसके हाव भाव पर ध्यान दें, क्योंकि जो अपने होते हैं वे हमेशा खुलकर बात करते हैं और आपकी कमियों को बताते हैं, आपकी बुराइयों को बताते हैं। लेकिन जो पराये होते हैं वे हमेशा आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी अच्छाई बताएंगे। फर्क साफ है कि जो अपना होगा वह अपनों को खोने से नहीं डरेगा, और जो पराया होगा वह झूठ का मक्खन मिलेगा। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है, और एक चीज का ध्यान अवश्य रखें कि नौकरी पेशा लोग परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां बिगड़ गई हैं और सुधरने का टाइम नहीं ले रही हैं। मित्रों, धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान अभी थोड़ा सा टाल दें, क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी ही सही नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। अभी त्योहार का टाइम निकला है, आपका बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च हुआ है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको अपने जीवन में एक आदत डालनी है पैसों की बचत करने की। देखिए, पैसा वह चीज है जो मुसीबत के टाइम बड़े भाई के रूप में काम आता है, बीमारी के टाइम दवाई के रूप में काम आता है और दुख के टाइम सुख के काम आता है। लोगों ने पैसों को अहमियत देना शुरू कर दिया है। आप भी अपने मेहनत की कमाई को अहमियत दें। फिजूल खर्ची पर बिल्कुल रोक लगा दें। घर में किचन से संबंधित कोई नई चीज आने की योजना बन रही है तो तुरंत अमल करें, क्योंकि सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए मित्रों, अगर घर में कोई भी नवीनीकरण का कार्य करवा रहे हैं तो बढ़िया डील आपको मिल सकती है। अमल जरूर करें और विवाह के योग्य बनेंगे। आने वाले समय में घर बैठे अविवाहित जातकों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। अपनी जीवन शैली को सुधारने पर ध्यान दें, क्योंकि देखिए मित्रों, आपकी जीवन शैली की लोग बढ़ाई करेंगे या बुराई करेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप हमेशा लोगों को वह दिखाएं जो आप दिखाना चाहते हैं। छल कपट की इस दुनिया से परे आपकी भी एक दुनिया है। उस दुनिया में आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है। आगे कुछ चमत्कारी उपाय भी है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, इस बात का तनिक प्रभाव भी आपको अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है। मित्रों, पानी का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करें, क्योंकि पानी की कमी के कारण आपको कोई बीमारी अपने अंदर जकड़ सकती है। और एक चीज का ध्यान आपको अवश्य रखना है कि नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपने पिछले समय में अपने ऊपर इतनी नकारात्मकता झेली और इतनी नकारात्मकता डाली, जिस वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके थे। आपकी जीवन संगिनी
यानी कि आपकी जो स्त्री है उसने आपको बहुत संभाला था, आपको बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन मित्रों, जीवन में एक ऐसी उम्र होती है जब इंसान अपने सुख दुख अपने माता पिता को बताने से पहले अपने विवाह की जीवन संगिनी को बताता है। जी हां मित्रों, क्योंकि एक उम्र आती है जब हमें जीवन में वो सुकून चाहिए होता है जो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के साथ अपनी जीवन संगिनी ही देती है। आपके प्रेम जीवन में बढ़िया समय व्यतीत हुआ, लेकिन कन्या पक्ष की तरफ से यदि आप प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं तो समस्या आ सकती है। हो सकता है कन्या पक्ष के घर वाले ना माने। हो सकता है कन्या पक्ष अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, इसलिए वक्त ले रही है, तो उतने में आपको भी समय मिल जाएगा। आप भी अपने जीवन में कुछ कर लेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनाकर रखने का प्रयास करें। आपने पिछले समय में बहुत लोगों के साथ मिलकर काम की योजना बनाई थी, लेकिन काम अटक रहा था क्योंकि उसे योजनाओं का आपने ढिंढोरा पीट दिया था। लेकिन इस बार ढिंढोरा पीटने की गलती बिल्कुल ना करें। मित्रों, देखिए, घर में आप किसी रेस्टोरेंट पर घर वालों को लेकर जा सकते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। सप्ताह में एक बार आपको अपने घर वालों के साथ बाहर जरूर घूमने जाना चाहिए। जी हां मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में ये सभी बातें आपको जानने को मिलेगी जिनके लिए आप अलग अलग वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में ज्ञान की बातें, खुशखबरी या सावधानियां और सतर्कता और चमत्कारी उपाय, सब चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसलिए रोजाना आप थोड़ा सा वक्त निकालकर यह वीडियो जरूर देखा करें। हमेशा खुद को खुश रखने का प्रयास करें। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी जिम्मेदारी है स्वयं को खुश रखना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके, आपको सुख दे सके या आपको दुख दे सके। इंसान अपना सुख दुख, भाग्य सब कुछ अपने हाथों से लिखता है। आपको बता देते हैं मित्रों, एक छोटा सा चमत्कारी उपाय। यह उपाय आप एक बार अवश्य कीजिएगा। ध्यान से सुनिए। मित्रों, देखिए, पैसों की समस्या हर व्यक्ति के जीवन में होती है, तो आज उस समस्या को दूर करने का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं। क्या करना है कि गणेश जी जो होते हैं वह विघ्नहर्ता होते हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि पूजा पाठ में सुपारी का विशेष महत्व होता है। इसके लिए गणेश जी की पूजा के बाद एक लाल कपड़े में सुपारी को लपेटकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से निश्चित ही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, सुपारी का टोटका नजर दोष को भी दूर करता है। यदि घर के किसी सदस्य को नजर लग गई है तो सुपारी को 7 बार उस व्यक्ति के सिर से उतारकर, यदि आपके घर के आसपास या मंदिर में कहीं हवन हो रहा है तो उसे हवन कुंड में जला दें। इससे बुरी नजर दूर होती है और मनुष्य के जीवन में जो आने वाली बलाएं होती हैं वह बलाएं टल जाती है और जीवन सुख शांतिमय व्यतीत होता है। मित्रों, आगे कुछ खुशखबरी भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, परेशानियों के बाद खुशियां आती ही हैं। यह बात ध्यान रखिएगा।